बिहार बीएड एंट्रेंस 2025 का जितने भी लोग एग्जाम दे चुके हैं और जिनको लगता है कि मेरा नंबर कम आ रहा है, ना हमको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा ना सरकारी कॉलेज मिलेगा, या जो लोग फेल कर चुके हैं उनको आगे क्या करना चाहिए, क्या बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। लगभग 3000 से भी ज्यादा लोग इस बार बीएड के एग्जाम में फेल हो चुके हैं। फेल का मतलब क्या होता है कि वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए, मतलब 42 नंबर या 36 नंबर अलग अलग कैटेगरी के लिए था, उतना भी वो नहीं ला पाए। इसके कारण 3000 से ज्यादा विद्यार्थी को फेल कर दिया गया। और फिर आप लोग के मन में ये चल रहा होगा कि क्या हम बीएड का कोर्स अगले साल करेंगे, यानी कि बीएड करना चाहिए हमको कि नहीं चाहिए, छोड़ दें, किसी और चीज का तैयारी करें। तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप फॉर्म क्यों भरे थे, क्यों आप इस फॉर्म को भरे थे और एग्जाम दिए थे और रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। कुछ ना कुछ तो आप जरूर सोचे होंगे, यानी कि आप पहले ही कुछ सोचे होंगे, प्लान बनाए होंगे कि हमको बीएड करके शिक्षक बनना है, और फिर अब ये सोच रहे होंगे कि नहीं हमको बीएड नहीं करना है। ये दोनों के बीच में क्या फर्क है वो भी हम समझेंगे अभी। सबसे पहले आपको बता दें कि सिर्फ आप ही नहीं, मतलब आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ आप ही का नंबर कम नहीं आया है या आप ही सिर्फ फेल नहीं हुए हैं, आपके ऐसे करीब करीब फेल का हम संख्या बता दें तो 3000 से ज्यादा है। क्यों? यहाँ पे देखिएगा, साफ कहा गया है कि 1,18,811 विद्यार्थी, ये डाटा है, पेपर कटिंग का डाटा है, ये एग्जाम दिए हैं। कौन सा एग्जाम दिए हैं? तो बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 दिए थे। कितने लोग? 1,18,811। और फॉर्म इससे भी ज्यादा गिरा होगा, करीब करीब 1.5 लाख में फॉर्म गिरा होगा। सभी लोग एग्जाम में नहीं आ पाते हैं किसी भी कारण से, कोई बीमार पड़ गया, कोई छूट गया, किसी का एग्जाम छूट गया, किसी को याद नहीं था, एडमिट कार्ड नहीं आया, रिजेक्ट हो गया, बहुत सारा कारण होगा। तो आप लोग तो पहले ये खुश नसीब थे कि आप लोग को एग्जाम देने का मौका मिला, मतलब आप लोग एग्जाम में अपीयर हो पाए। कितने लोग? तो 1,18,811। दूसरा बात कि कितने लोग उसमें से पास हुए? तो 1,15,261 लोग इसमें से पास किए गए हैं, यानी कि करीब करीब आप देखिएगा 1,18,000, 1,15,000, तो 3,000 से भी ज्यादा, कितना? 3,000 से भी ज्यादा लोग क्या हुए हैं? तो फेल हो गए हैं। और दुख में कौन है? जिनका नंबर कम आया है। अब आप समझिए, जो फेल हो गए हैं उनको कितना दुख होगा कि फॉर्म भरने में भी पैसा लगा था, एग्जाम देने जाने में भी पैसा लगा था, तैयारी करने में भी पैसा लगा होगा। तो ये सब पैसा के बाद वो फेल कर गए तो उनका तो नामो निशान खत्म हो गया। और टेंशन में कौन सबसे ज्यादा है कि मेरा 55 नंबर है, 60 नंबर है, 70 नंबर है, हम क्या करें, हमको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है। और खुश तो बस वही रहेंगे जिनको सरकारी कॉलेज मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, बस सोच का डिफरेंस होता है और तैयारी सब कुछ अंतर को स्पष्ट करता है कि आपका तैयारी कैसा है, कितने नंबर में आपने कितना नंबर बनाया है और कितना नंबर बनाना चाहिए था। आगे समझते हैं हम लोग कि इसमें सब खेल जो होता है आपके कट ऑफ पे होता है। अब इसी एग्जाम में बात करने, बिट्टू कुमार है एक ठो, है ना, स्वीटी है, ये सब टॉप की है। टॉप 10 का लिस्ट भी जारी किया गया है, मतलब बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 10 टॉप 10 का लिस्ट भी जारी हुआ है, जिसमें से आप देखेंगे बिट्टू कुमार का नाम प्रथम में कि 108 नंबर ये लाया है। कितना में 108 लाया है? तो 120 में से कितना में लाया है? तो 120 में से ये 108 नंबर लाया है। और आप लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं पार कर पाए, या 55 नंबर 60 नंबर ला करके टेंशन में है। तो ये तो पढ़ा होगा तब लाया है ना बिट्टू कुमार। स्वीटी भी है जिसका नाम आया है, ये भी टॉप की है, इसका 107 नंबर आया है। बाकी और भी अन्य लोग हैं। तो जैसे 100 प्लस लाने वाले बहुत सारे लोग हैं, 100 प्लस लाने वाले, 120 में से 100 प्लस लाने वाले बहुत सारे लोग हैं। फिर 90 प्लस लाने वाले और भी ज्यादा लोग होंगे, 80 प्लस लाने वाले और भी ज्यादा लोग होंगे। लेकिन 3000 लोग फेल कर गए, मतलब कि 36 नंबर 42 नंबर भी नहीं आ पाया। बाकी बहुत सारे का 47 होगा, 48 होगा, 52 होगा, 55 होगा, 58 होगा, है ना। आप लोग का अगर है, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को हम समझाते हैं अपने तरीका से, एकदम आसान भाषा में, ताकि आप लोग समझें और डिसीजन आप लोग सही ले पाए, गलत डिसीजन ना लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आगे का चीज हम बताएंगे तो आपके पास पहुंच पाएगा। अब बात करते हैं कि कॉलेज का संख्या भी आपका बहुत कम होता है, 37,000 लगभग सीट है आपका। ठीक है, और जिसमें से सरकारी कॉलेज का बात करें तो लगभग 4-5 गिना चुना सरकारी कॉलेज बीएड के लिए है, 4 से 5 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज बहुत सारा, 300 प्लस प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। इसलिए सरकारी कॉलेज बहुत कम को मिल पाता है, सबको नहीं मिलता है। प्राइवेट कॉलेज में ही बहुत सारे का एडमिशन होता है, जहां पे 2 लाख फीस लग जाता है, 1,80,000, 2 लाख, 2,10,000 भी लग जाता है। इसीलिए आपके मन में जो सवाल चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि आप लोग 42 नंबर नहीं लाए, 36 नंबर नहीं लाए, या आप लोग को अगर सरकारी का मन था तो आप लोग 95 प्लस नंबर नहीं आए, क्योंकि जिसको भी, जो भी जनरल कैटेगरी से है, 95 प्लस नंबर है तभी आप लोग को सरकारी कॉलेज मिलेगा। और यहाँ पे आपका यहाँ बता दिया गया था मिनिमम परसेंटेज। अब यहाँ पे एक गेम भी होता है कॉलेज की तरफ से, या आप कहिए कि बीएड आयोग की तरफ से। क्या होता है? देखिए, कहा जाता है जब आप फॉर्म को भरते हैं, ठीक है, फॉर्म भरने में पैसा लगाए, और कहा जाता है ऑफिशियल नोटिस में कहा जाता है कि 35% नंबर ले आइएगा तो आपको हम पास कर देंगे।
ये नहीं बोला जाता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, नहीं। ये बोला जाता है कि 35% नंबर, कितना का 35%, 120 नंबर का, ठीक है, मतलब कि 42 नंबर ले आइएगा तो आपको हम पास कर देंगे। फिर बाकी कैटेगरी के लिए सभी के लिए बोला जाता है, ये जनरल के लिए, बाकी सभी के लिए 30% बोला जाता है। 30% का मतलब कि 36 नंबर, 36 नंबर ले आइएगा तो आपको हम पास कर देंगे। ये नहीं बोला जाता है कि आपको हम सरकारी कॉलेज दिला देंगे चाहे प्राइवेट कॉलेज दिला देंगे। तो सबको लगता है कि ठीक है इतना नंबर तो कम से कम आ ही जाएगा, लेकिन 3000 से ज्यादा लोगों का इतना नंबर भी नहीं आया है। आ सकता है, नेक्स्ट ईयर आएगा, हम दिलवाएंगे और हम करवाएंगे, जितना बोलेंगे उतना बस करना होगा, जरूर आएगा नंबर, इससे डबल डबल नंबर आपका आएगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है बीएड में, इतना आसान सा सिलेबस भी है, फिर भी इसलिए लोग फंसते हैं क्योंकि उनको सिलेबस तक का जानकारी नहीं होता है, कैसे पढ़ना है। 2-3 महीना मात्र अगर आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, बीएड में एडमिशन कंफर्म है सरकारी कॉलेज में। और सरकारी कॉलेज का मतलब क्या, मात्र 30 से 35 हजार, मैक्सिमम 40 हजार में आप लोग बीएड का डिग्री 2 साल में ले लेंगे और आगे चल के शिक्षक बनेंगे। इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब आप बीएड का फॉर्म भरे थे, जो लोग फेल कर गए हैं या जिनको लग रहा है कि मेरा नंबर कम आया है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को हम जो बोलने वाले हैं। आप जिस समय फॉर्म भरे होंगे, इस समय कोई रिश्तेदार होंगे, आपके घर वाले होंगे, कोई दोस्त होगा, किसी को देख करके या किसी को सुन करके आप फैसला लिए होंगे कि हम बीएड का फॉर्म भरेंगे और शिक्षक बनेंगे। और अगर आपके मन में अभी आ रहा है कि नहीं अब छोड़ देते हैं, बीएड छोड़ देते हैं, नंबर ही नहीं आया, कम आया, फिर अगला वर्ष भरेंगे, नहीं आएगा, क्या आएगा, ऐसा नहीं होता है। सब एक ही बार में नहीं क्वालिफाई कर जाता है। अगर आपका ये मन कर रहा है तो ये गलत है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे कि हमको बीएड करना है, ये बहुत अच्छा है। क्यों, एक बहुत बड़ा भीड़ से आप अलग हो जाते हैं। जहां पे लोग जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, है ना, फोर्स का सबका तैयारी कर रहे हैं, आप बीएड करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा भीड़ जो उधर है उससे आप अलग हो गए। और यहाँ पे जो लोग हैं जो बीएड कर रहे हैं उससे कंपटीशन होता है और आगे चल के इसी में से लोग टीचर बन पाते हैं, सीटेट निकाल करके, स्टेट निकाल करके, अपना बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम होता है उसको दे करके। तो आप तो पहले ही बाहर हो गए सोच करके कि हमको बीएड नहीं करना है। करना है, इस साल नहीं हो पाया ना तो अगले साल करना, तैयारी करके करना है, तुक्का नहीं लगाना है। बीएड आप कर क्यों रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए। शिक्षक तभी बनिएगा ना जब आप बीपीएससी का एग्जाम निकालिएगा, सीटेट निकालिएगा। तो पढ़ने से क्यों कतरा रहे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप अभी भी जो फॉर्म भरे थे इसमें फेल कर गए, चाहे आपका नंबर कम आया, इसमें अगर नंबर ठीक है कम भी आया, आपका अगर एडमिशन हो भी जाता बीएड कॉलेज में, प्राइवेट में चाहे सरकारी में, आप बीएड का कोर्स कर लेते, डिग्री मिल जाता, तो क्या आपका ऐसे ही नौकरी लग जाता टीचर में, नहीं लगता, पढ़ना तो पड़ता। इससे अच्छा है कि पढ़ करके हम बीएड का ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसको भी निकाल लें, पढ़ करके हम सीटेट स्टेट भी निकाल लें, और पढ़ करके हम बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम होता है उसको भी निकाल लें। दिक्कत क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा, और 3 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार इतना अच्छा से पढ़ लेंगे कि तीनों अच्छा से निकल जाएगा। तो ये सोचना आपका ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए हम बोले थे कि आपको हम बताएंगे कि आपको क्या सोचना चाहिए। अगर आप सोच रहे थे तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ हम सोच रहे थे, आपको अब किस तरह से सोचना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा था कि आप बीएड करते या डीएड भी कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन है। जो भी बीएड के बारे में बता रहे हैं तो यही हम सोच के बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो लोग पास हुए हैं, जिसको सरकारी कॉलेज मिला है, तो ठीक है अगला बार थोड़ा सा लेट ही होगा, लेकिन अगला बार तो आप बीएड कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो आपका जो भी सिलेबस होता है, जैसे उसमें मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना, जो भी आपका सिलेबस होता है बीएड का, उस पर थोड़ा सा अध्ययन आपको करना पड़ेगा, 3-4-5 महीना पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए भी हम आपको इतना हेल्प करते हैं, बहुत सस्ते में आप लोग का हम बैच भी ला देते हैं, ताकि आप बताइए कि 449 रुपया, कोई रुपया तो नहीं है, फॉर्म भरने से भी कम रुपया हम लेते हैं अपने बैच का। अब इसमें जो लोग 2025 में पढ़े थे उनका बेस्ट रिजल्ट है, आराम से उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा, या नहीं कम पढ़े होंगे तो प्राइवेट कॉलेज तो कंफर्म मिलेगा 449 रुपया में। इसी प्रकार से हम क्या किए हैं, 2026 के लिए भी बैच ला दिए हैं आप लोग के लिए, ठीक है। उसका भी फीस हम 449 ही रखे हैं, बढ़ाए नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हैं आप लोग, मतलब सिलेबस को समझना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें एडमिशन ले लीजिए। कैसे एडमिशन लेना है, तो आप देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका हो जाएगा लक्ष्य बैच। इसका लक्ष्य होगा सरकारी कॉलेज को दिलाना, मात्र 449 रुपया में। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो इंक्वायरी नंबर आपके सामने दिया गया है, इस पर आप कॉल करके मैसेज करके इंक्वायरी ले लीजिए कि कैसे हम एडमिशन लेंगे, कब बैच शुरू होगा, कैसे कैसे क्या होगा, इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग क्या करिए, प्ले स्टोर से शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। शिक्षा पथ का ये एप्लीकेशन है, इसी में क्लास चलेगा आपका, लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, नोट्स, पीडीएफ सब चीज दिया जाएगा आपको, हर तरह से तैयार कर दिया जाएगा। मतलब जो भी कराया जाएगा वो इसलिए कि आप बीएड का एंट्रेंस एग्जाम आराम से निकाल लें, ज्यादा टेंशन आपको ना हो। कितना में, मात्र 449 रुपया में। तो अगर 2026 में फॉर्म भरना है आपको, अगर आप सोचते हैं कि हाँ करना है बीएड, भरना है, नंबर कम आया है, नहीं होगा, फेल हो गए, क्या करें, तो आप लोग को इस बैच में एडमिशन अभी ही ले लेना है और आराम से पढ़ते जाना, भी समय है,
फॉर्म आने में समय 2026 का, लेकिन अभी से ही हल्का हल्का पढ़ते जाइएगा तो मजा भी आएगा, नॉलेज भी बढ़ेगा, एग्जाम भी पास कर जाइएगा, टेंशन नहीं होगा। क्योंकि टेंशन उसको सबसे ज्यादा होता है जो तैयारी नहीं करता है। एग्जाम के बाद सबसे ज्यादा टेंशन उसी को होता है, क्योंकि उसको पता होता है बहुत कम नंबर बनाए, 120 में से हम मात्र 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन बनाए हैं, क्या होगा, बहुत टेंशन होता है, खराब भी लगता है। इसलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसलिए आपको हम बता भी दिए। ठीक है, ये सब चीज आपको बता दिए थे। और जो भी लोग पास कर चुके हैं तो वो 16 जून से लेकर 29 जून के बीच में काउंसलिंग करवा ही लेंगे। काउंसलिंग के लिए 3000 रुपये लगता है यहाँ पे कॉलेज चुनने के लिए, है ना। जिस भी कॉलेज में आप लेंगे एडमिशन तो वहाँ पे 3000 रुपये लेगा, फिर बाद में लौट जाता है। तो बिहार बीएड 2025 में जो लोग हाई स्कोर लाए हैं वो तो बहुत अच्छा, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो कम नंबर भी लाए हैं या जो फेल कर गए हैं वो भी बिल्कुल हताश ना हो, क्योंकि आप ये सोचे कि हमको बीएड करना है, ये भी बहुत बड़ा बात है अपने में। अब थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, अगले वर्ष आप टॉप लिस्ट में आ सकते हैं, कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर आपका मन है कि इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा, 2025 का कट ऑफ भी हम बता चुके हैं कि कितना जाने वाला है, इससे भी आप मैच कर सकते हैं। ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ हो जाएगा, जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, पीएच का, और यहाँ प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ हो जाएगा। इसके अंदर में अगर आप हैं तो आपको कॉलेज मिल जाना है। इससे कम नंबर है तो आपको फिर से प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें कि 1.5 लाख लोग फॉर्म भरे, 37,000 मात्र सीट है। ऐसे भी बहुत सारे लोग इस बार बीएड नहीं करने वाले हैं, तो वो क्या छोड़ेंगे थोड़ी, वो नेक्स्ट ईयर करेंगे, फिर 37 ईयर का होगा, फिर कुछ बचेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर करेंगे। इस अनुसार से वो आने वाले 5 साल के अंदर टीचर तो जरूर बन जाएंगे। तो अगर आपका भी मन है टीचर बनने का तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, और एडमिशन ले लीजिएगा जाकर के हमारे बैच में। इंक्वायरी नंबर भी आपको बता दिए, नंबर पे कॉल करके मैसेज करके पूछ लीजिएगा, और डायरेक्टली आप एडमिशन भी ले सकते हैं। 449 रुपया मात्र दाम रखा गया है, पढ़ने में मजा भी आएगा और आप आगे भी बढ़ सकेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, बहुत कुछ सोच पाए हैं, तो इसको लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आप खुश भी रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप शिक्षक जरूर बनिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए थैंक यू, जय हिंद।